हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, व्हाट्स आप कैसे हैं आप लोग सभी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके इंग्लिश एजुकेटर आपको बताने वाली हूं कि एक आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। क्लास 12th में बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स में, इनफैक्ट यूपी बोर्ड क्लास 12th में एंड सीबीएसई में आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर किसी भी बोर्ड में हैं, आप सीबीएसई से हैं, यूपी बोर्ड से या किसी और बोर्ड से हैं जहां पर आर्टिकल राइटिंग पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आर्टिकल राइटिंग का पूरा फॉर्मेट, क्या ट्रिक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या लिखना चाहिए, किस तरीके से आर्टिकल लिखना चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके, वो बताने वाली हूं। साथ में कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स बताने वाली हूं जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली में भी, बोर्ड्स में तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, बल्कि हाफ ईयरली में भी आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, राइट, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और अच्छे से चीजें समझ में आती है इस वीडियो के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। आपका जो आर्टिकल है वो 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का ये रहता है जनरली, राइट। 5 नंबर में अगर हम देखें तो 120 से 150 150 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, यानी कि अच्छा खासा लिखने के लिए आ जाता है। अब इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो फॉर्मेट का 1 नंबर मिलता है, और मैं बता रही हूं हद आसान फॉर्मेट होता है आर्टिकल राइटिंग का, यानी कि जो 1 नंबर है तुम्हारा मुफ्त का मिल रहा है तुमको, इसमें ज्यादा मेहनत लगती ही नहीं है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 नंबर है और कंटेंट का 2 मार्क्स है। कंटेंट यानी कि कोई टॉपिक अगर तुम्हें दिया गया है, फॉर एग्जांपल हम मान के चल लेते हैं आपको एग्जाम में एक टॉपिक आ गया है कि सोशल मीडिया जो है या फिर इंटरनेट या टेक्नोलॉजी वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है या फिर वो उनके लिए एक कर्स है, आपको ये कोई टॉपिक दे दिया जाए, इसके ऊपर अब आपको आर्टिकल लिखना है, तो आप इसके अंदर क्या क्या बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स लिख पा रहे हो, कितनी क्रिएटिविटी दिखा पा रहे हो, कितने अच्छे अच्छे कोट्स, फिगर्स, फैक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वो होता है कंटेंट। उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज यानी कि कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, टोन कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, एक फ्लो मेंटेन हो रहा है आपका या नहीं हो रहा है, ठीक है, आप पूरे आर्टिकल में थ्रू आउट द आर्टिकल, सजेशंस, ओपिनियंस, ये सब जो है इसका आपको 1 नंबर मिल जाता है। लास्ट में जो एक्यूरेसी है उसके 1 मार्क्स रहते हैं। बेसिकली अगर फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो, अच्छे से पूरा कंटेंट अच्छा लिख करके आ रहे हो, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा है अपने आइडियाज का, ठीक है, और उसमें अगर कोई गलती भी नहीं करी है तुमने, तो तुम्हें पूरे 5 नंबर मिलेंगे। वरना अगर अधिकतर जो आपने स्पेलिंग गलती कर दी, ग्रामेटिकल एरर कर दिया, तो उसका ये 1 नंबर कट जाता है। अब एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि मैं बर्स्ट करना चाहूंगी। स्टूडेंट सोचते हैं कि आर्टिकल राइटिंग या कोई भी राइटिंग सेक्शन जब आ जाता है तो हमें बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज करने चाहिए, ताकि वोकैबुलरी इतनी अच्छी महंगे महंगे शब्द यूज करेंगे तो टीचर इंप्रेस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम अपनी औकात से ज्यादा जब कुछ करने चले जाते हैं ना, और वो हमारे बस की होता नहीं है, तो अधिकतर वो हमारे ऊपर बैकफायर करता है। इसका मतलब ये है कि इतने बड़े बड़े शब्द ना यूज करें, इतने हाई फाई वर्ड्स ना यूज करें जिसका तुम्हें मतलब नहीं मालूम है। तुम सिंपल लैंग्वेज में भी आर्टिकल लिखते हो ना, और वो इफेक्टिव है, वो अच्छा लिखा है, पॉइंट्स अच्छे लिखे, चाहे आसान भाषा में लिखे, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा आपका मार्किंग स्कीम। अब बारी है फॉर्मेट की। फॉर्मेट अगर आप देख रहे हैं तो ये है आपका फॉर्मेट। अब देखो बेटा, ये जो बॉक्स है ये आपकी आंसर शीट है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ये आंसर शीट है, आर्टिकल एक बॉक्स में नहीं लिखा जाता है, ये बस मैंने आंसर शीट का एक आपको इमेजिन करवाने के लिए बना दिया बॉक्स, राइट। अब आंसर शीट के बीचों बीच में हेडिंग लिखी जाती है। हेडिंग यानी कि अब टॉपिक तुम्हें अगर एग्जाम में दे दिया गया है कि आपको आर्टिकल लिखना है ऑन द टॉपिक कि टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट है या फिर डिसएडवांटेज है, इस टॉपिक पे अगर बोला गया है, तो यही तुम उठा करके हेडिंग में नहीं लिखोगे। प्लीज याद रखना, हेडिंग आपको अपनी क्रिएटिविटी से खुद से देनी होगी। आप कितने क्रिएटिव हैं, कितनी कैची, कितनी ज्यादा एकदम जबरदस्त हेडिंग दे सकते हो, उसके मार्क्स रहेंगे यहां पर, राइट। तो आपको हेडिंग लिखनी होगी, हेडिंग जो है वो बीच में आनी चाहिए, दोबारा से बता रहे हैं। उसके तुरंत बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है, तुरंत बाद एक आती है बाय लाइन। बाय लाइन का मतलब होता है कि आर्टिकल किसके द्वारा लिखा जा रहा है। मैं आर्टिकल लिख रही हूं तो यहां पर मैं अपना नाम लिखूंगी, आपको एग्जाम में ऑलरेडी बताया जाएगा कि आप अमित हो या अमिता हो, जो भी हो आप उसी नाम से अपना यहां पर बाय लाइन लिखोगे कि यह आर्टिकल इसके द्वारा लिखा जा रहा है। नाम नहीं दिया गया है तो XYZ लिखना, अपना पर्सनल डिटेल कुछ नहीं लिखेंगे, अपना नाम तक यहां पे आप मेंशन नहीं करेंगे एग्जाम्स में, राइट। अब आ जाता है उसके बाद आप यहां पर एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है,
लीव वन लाइन, आपको यहां पर एक लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ने के बाद अब आप अपना एक्चुअल में पूरा आर्टिकल लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला पैराग्राफ जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये आर्टिकल किस बारे में आप लिख रहे हैं, व्हाट इज द आर्टिकल अबाउट, वो आप बताने वाले हैं। यहां पर जनरली इंट्रोडक्शन जो है बेटा वो 3 to 4 लाइंस का होता है, एक पैराग्राफ होता है जो 3 से 4 लाइन का रहेगा। उसके बाद आप जो भी मुद्दा है जिस पे आर्टिकल लिख रहे हो उसके बारे में डिटेल में बात करोगे पैराग्राफ चेंज करने के बाद बॉडी में। यानी कि इंट्रोडक्शन लिखा 3-4 लाइन का, उसके बाद एक पैराग्राफ चेंज करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और बॉडी चालू कर देंगे। बॉडी कम से कम यहां पर 2 से 3 पैराग्राफ्स की होती है। अब ये नहीं सोचना है कि 3 लाइनें लिखनी है, पैराग्राफ। अब सोचो अगर टेक्नोलॉजी बेनिफिट है या डिसएडवांटेज इसके ऊपर लिखने को आ रहा है तो आप बॉडी में ये मेंशन करने वाले हो कि भाई फॉर एग्जांपल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हेल्पफुल है, आजकल के स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं फॉर क्लासेस, फॉर एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपने एक 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ लिखा बॉडी में जहां पे बताया टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है। फिर आप दूसरा एक पैराग्राफ लिखने वाले हो, उसके अंदर आप और कुछ पॉइंटर्स लिख सकते हो कि कैसे, ठीक है, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती चली जा रही है इसकी वजह से। जो भी आपको पॉइंट्स लिख रहे हैं, ऑल दोस पॉइंट्स यू कैन एक्चुअली मेंशन, ठीक है, बट अलग अलग पैराग्राफ्स में। तो आपके बॉडी में 2 से 3 पैराग्राफ तो यही होने चाहिए। लास्ट का जो पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन होगा, जो कि अगेन 3 to 4 लाइंस का होने वाला है, राइट। अब इसके अंदर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, कोई सजेशन दे सकते हो, वो सब यहां पर आप लिखते हो। अब अगर हम देखें तो देखो हेडिंग, जैसे कि मैंने बताया, हेडिंग देते वक्त ध्यान रखना पेपर का जो आपका आंसर शीट है उसके बीचों बीच हेडिंग आएगी, वो बहुत ही कैची होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 से 6 शब्दों की होनी चाहिए। 2 वर्ड्स का भी आप दे सकते हो हेडिंग, बट जनरली अगर मैं बताऊं अच्छा जो लगता है, जो टीचर्स प्रेफर करती हैं, वो होता है कि कम से कम 4 से 6 शब्द लिखो। आप कम से कम 4 से 6 शब्दों का आपका हेडिंग होना चाहिए, और हेडिंग आप खुद से बना के लिखेंगे। बाय लाइन जो आर्टिकल लिख रहा है उसका नाम होता है, तुरंत बाद आती है। फिर एक लाइन छोड़ के जो इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन आप किस चीज का दे रहे हैं, टॉपिक, किस टॉपिक पे मैं ये आर्टिकल लिख रहा हूं, ठीक है, व्हाट इज द आर्टिकल अबाउट। यहां पर आप कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, कुछ एक अच्छा डेटा मेंशन कर सकते हो। जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आज के टाइम पर स्टूडेंट्स में अगर देखा जाए तो एक्टिव यूजर्स जो हैं, अपनी मर्जी से नंबर डाल दो अगर आपको नहीं पता है तो, राइट। आपने लिख दिया कि भाई आज के टाइम पर 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्चुअल में टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं फॉर देयर स्टडीज, ऐसा आपने नंबर लिख दिया एक, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू कर सकते हो कि भाई टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के बच्चों की लाइफ में। तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक किस बारे में है, ठीक है। उसके बाद बॉडी में आप, जैसे मैंने बताया, 1 से 2 या मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। यहां पे आप बताओ कि टॉपिक किस बारे में, कोई प्रॉब्लम के बारे में है तो प्रॉब्लम के बारे में बताओ, कैसे वो प्रॉब्लम फैल रही है वो सब बताओ। किसी टेक्नोलॉजी के बारे में है तो उसके बारे में बताओ कि कैसे टेक्नोलॉजी फैलती चली जा रही है, कब से ये राइज आया है टेक्नोलॉजी में, एकदम से कोविड के बाद से एवरीबडी इज रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी फॉर देयर स्टडीज एज वेल, पहले नहीं था अब हो गया, वो सारी चीजें आप यहां पर लिखोगे। देखो टाइप्स भी आप मेंशन कर सकते हो, कोई अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके अलग अलग टाइप्स हैं वो भी बता सकते हो। जैसे पॉल्यूशन एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं वो आपने लिख दिया। फिर उसके बाद करंट सिनेरियो बता सकते हो कि आज के टाइम पे कितना पॉल्यूशन बढ़ चुका है। दिवाली के बाद अगर हम देखें तो भाई हवा में तो सांस लेने की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं बचती है, राइट। अब आप अगर टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हो तो करंट सिनेरियो क्या है, आज के टाइम पर कितने सारे लोग रिलाई कर रहे हैं, पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी स्टडीज में, राइट। फिर आपने की इश्यूज भी बता देने, कोई अगर आपको इश्यूज लग रहे हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी की वजह से लोग जल्दी डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हैं पढ़ते समय, ये सब लिख दिया। और कॉज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन वाला भी आप यहां पर एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे। पहले बताएंगे क्या प्रॉब्लम पे बात कर रहे हो तो आप बताओगे क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है और अब उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से यहां पर देंगे। उसके बाद आ जाता है बेटा कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है उसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। कोई दिक्कत है, कोई भी चीज है तो उसका सॉल्यूशन बता दो कि ये सॉल्यूशन होना चाहिए, वो कंक्लूजन में आप लिखोगे। या फिर आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस लिखोगे, आपका क्या मानना है वो आप उसके अंदर लिखोगे। सजेशंस आप यहां पर दोगे भाई कि ये सजेशन है मेरा, ये सुझाव है, ये होना चाहिए, इसकी वजह से और बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। अगर बच्चे जैसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पढ़ रहे होते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो पेरेंट्स को निगरानी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, या स्टूडेंट्स को ये स्टेप्स उठाने चाहिए, वो सब आपने लिख दिया यहाँ पर। एंड प्रिडिक्शंस इफ एनी, अगर आपको लग रहा है कि आगे जाकर के आपको लग रहा है टेक्नोलॉजी और ज्यादा क्या कहते हैं फैल जाएगी, अलग अलग
क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड्स में। तो अगर कोई प्रिडिक्शन है, आप अपना कुछ अनुमान लगा पा रहे फ्यूचर को लेकर, वो भी आप यहां पर लिखेंगे। सो इस तरीके से आपका आर्टिकल बेसिकली बेटा लिखा चला जाता है। अब पॉइंट्स कुछ जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये है कि वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। 120 वर्ड्स बोला गया है तो उससे कम नहीं लिखने हैं, 150 बोला है तो उससे ज्यादा मत लिखो। आप सेफ लिमिट है 130 140 वर्ड्स लिख करके आ जाओ। फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, आप इसमें कोई स्लैंग्स वगैरह यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज की जगह पर ये BECOZ नहीं लिख सकते हैं। आपकी लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर फॉर्मल होनी चाहिए। थर्ड पर्सन और पैसिव वॉइस में लिखा जाता है एंड इसको पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाता है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब अगर हम देखें तो कुछ मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूं जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें तो बेटा आपके हाफ ईयरली में जो टॉपिक आ सकता है, जो आपकी टीचर्स आपको दे सकती हैं, वो ये वाला टॉपिक है, ठीक है। जितना मैं पढ़ पाई हूं, जितना मैंने लोगों से पता किया है, जितना मैंने समझा है कि क्या टॉपिक आ सकता है, डिजिटल इंडिया या टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, दिस कैन बी योर टॉपिक, जो कि आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। वरना मैं आपको बता देती हूं, ये कुछ ऐसे टॉपिक है बेटा जो पास्ट में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं अक्रॉस ऑल दी बोर्ड्स। CBSE के भी फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं ये, ठीक है। सोशल इश्यूज पे क्वेश्चन आ जाता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिख दो, या जैसे बुलिंग होती है या वायलेंस होता है स्कूल्स में, उसके ऊपर लिखने को आ जाता है। लिटरेसी एंड एजुकेशन फॉर ऑल पे लिखने को आ जाता है, या फिर साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन सेफ्टी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर जॉब्स, गैजेट एडिक्शंस इन टीनेजर्स पे आ जाते हैं। अब जो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है, आई वुड सजेस्ट डिजिटल इंडिया या टेक्नोलॉजी एजुकेशन में कैसे काम कर रही है, उसके बारे में आप तैयार करके जरूर जाइएगा। मैं यहाँ पे एक स्टार बना देती हूं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर जॉब्स के लिए इस टॉपिक पे जरूर पढ़ के जाना। गैजेट एडिक्शन इन टीनेजर्स पढ़ के जाना, ठीक है। ये वाला टॉपिक पढ़ के जाइएगा। ये सभी टॉपिक्स आप प्लीज अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। बल्कि मैं तो बोलूंगी टाइम है, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिन पे मैंने स्टार लगाया है इनको लिख के प्रैक्टिस कर लो एक बार। ये डिजिटल इंडिया वाला जो है इसको लिख के प्रैक्टिस कर लो, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन लिख के प्रैक्टिस कर लो। बट आर्टिकल का मतलब यह है बेटा कि आपको अपने विचार उसमें लिखने हैं। तो जब आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं तो लिखोगे क्या। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन जो है वो जाकर के खुद से भी इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ कॉन्टेंट सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। वरना अगर आप चाहो तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इन सभी टॉपिक्स का सॉल्यूशन का PDF में प्रोवाइड आपको कर दूंगी, राइट। उसके लिए आप कमेंट जरूर कर देना अगर आपको चाहिए तो PDF इनके सॉल्यूशंस का। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा, अच्छे से सारी चीजें समझ में आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।